कि झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने भीतर झांके कौन, ढूंढ रहे हैं जगत में कमियां, अपने भीतर झांके कौन। महानता 1000 काम करने में नहीं है, महानता एक काम को 1000 बार करने में है। आपको अपने आप को मजबूर करना है वो सब चीज़ पाने के लिए जो आप चाहते हो। केवल एक चीज़ को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। यहाँ तक मैं कहूँगा कि आप स्वयं ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हो, और उस चीज़ का नाम है मन। मन को कंट्रोल करना उतना भी आसान नहीं है मन को कंट्रोल करना, पर कहते हैं, एक लाइन है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपके अंदर लगन, उत्साह और विश्वास के साथ अगर कुछ भी करोगे तो असंभव कार्य को भी आप संभव बना दोगे एक दिन। इस बात को ध्यान रखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम नारायण सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे मन के ऊपर। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सभी के लिए प्रॉब्लम होगी कि मन को नियंत्रित नहीं हो पाता है। दोस्तों, हम काम कुछ और करते हैं पर ध्यान हमारा कहीं और है, हम खो जाते हैं करते करते। तो क्या हो ऐसा? क्योंकि सक्सेस पाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान हमारा देश है दोस्तों। तो कर्म को करते वक्त हमारा ध्यान अलग चला जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया दोस्तों, तो आप वो सब चीज़ हासिल कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके सामने, उसको आप फॉलो करना, पहले सीख लो तब फॉलो करना, ठीक है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके मन में जब कभी भी उल्टे सीधे विचार चल रहे हो ना, तो हम क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करने लग जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना। पहला स्टेप यही है कि विचारों से दूर न भागे। विचार आपके अच्छे हों या बुरे हों, उनसे दूर मत भागो। भाग कर जाओगे कहाँ? जहाँ पर भी जाओगे तो विचार तो आपके अंदर है ना, तो विचारों से दूर नहीं भागना है, बल्कि कोई बुरा विचार आपको परेशान कर रहा है तो उसको रोकना भी नहीं है। जितना उसको रोकोगे, जितना उस पर दबाव डालोगे, उतना ही वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो विचारों से दूर नहीं भागना। अगर आप ये सोचते हो कि हमारे अंदर केवल अच्छे विचार आएँ, बुरे विचार ना आए, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं हो सकता है। आपको अपने विचार से परेशान नहीं होना है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है, ये होती ही रहेगी। दूसरा तरीका है दोस्तों, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। अगर आपका मन, आपका विचार आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये किसी घटना से रिलेटेड है, इसीलिए वो आपको परेशान कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, डेली बेसिस पर एक नियम बना लो आज से आप, ये हमेशा आपको काम आएगा कि एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज क्या करना, सुबह उठकर थोड़ा ध्यान करना, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को अपनाना, मतलब थोड़ी देर सांस रोकना। ये आपको हैबिट बना लेनी है, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट आप डेली बेसिस पर करोगे तो कहीं ना कहीं इसमें आप कामयाब हो जाओगे मन को कंट्रोल करने में। तीसरा पॉइंट है, बिजी योर सेल्फ ऑल द टाइम। दोस्तों, आप कभी भी ऐसा नियम बना लो कि आप जीवन में कभी खाली नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ आप करते रहोगे, सीखते रहोगे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली कभी मत बैठना। चौथा पॉइंट है, राइट ऑन आइडिया। जब भी आपके विचार ज़्यादा परेशान कर रहे हों, दोस्तों बार बार कह रहा हूँ कि विचार की वजह से आपका मन भटकता है, इसीलिए मैं विचार पर ज़्यादा दबाव डालता हूँ। तो जब भी आपका विचार ज़्यादा आपको परेशान करे तो एक कॉपी उठाओ, एक कलम उठाओ, उस पर आप अपने विचार को लिखना शुरू कर दो। पास्ट का, फ्यूचर का, वर्तमान का, कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है, जो आप लिख सकते हो, बस आप लिखना शुरू कर दो। इससे आप बहुत हल्के फील करोगे अपने आप को, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आपके मन को कंट्रोल आप कर सकते हो। और लास्ट में एक बम्पर तरीका, एक बढ़िया वाला तरीका आपको बताता हूँ। जैसा मैंने बताया, मन को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है, गागर में सागर भरने के समान है। मन आपका शत्रु भी है, मन आपका दोस्त भी है। मन आपके अधीन है तो मन आपको राजा बना सकता है, और अगर मन आपके अधीन नहीं है, आप मन के अधीन हैं, तो फिर आपको वो कंगाल बना सकता है, आपको बर्बाद भी कर सकता है। ये भगवत गीता भी कहती है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए आप भक्ति का सहारा ले सकते हो, भगवान की कृपा का सहारा ले सकते हो, भगवान से जुड़कर उनमें आस्था रखकर इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इन तरीकों को अपनाना, आपको रिजल्ट आप जरूर मिलेगा, पक्का है, विश्वास के साथ अपनाना, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।